साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम कुछ आज बात करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। आप सबको एक खबर देने की आवश्यकता थी जो पहले से ही आप सबको पता है, लेकिन उसे मैं आप सबके सामने एक्सक्लूसिव के रूप में आया हुआ हूँ। मैं उस खबर को विस्तार से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीते दिनों जो झारखंड सरकार ने कैबिनेट में एक निर्णय लिया, जिसपे स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड सरकार ने जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए जो नियोजन नीति बनाई थी पूर्ववर्ती सरकार ने, इस सरकार ने भी उसी नियोजन नीति को हरी झंडी देने का काम करने जा रही है। केवल इसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है और वो संशोधन आप सबको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से पता चल चुका होगा कि झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी राज्य स्तरीय बहाली आए, जिसमें चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे, जो नियोजन के लिए जो उसमें वैकेंसी अप्लाई करेंगे, उनके लिए झारखंड के लिए मैट्रिक स्तरीय अगर परीक्षाएं हैं तो झारखंड से मैट्रिक होना आवश्यक है, और अगर इंटर स्तरीय परीक्षाएं हैं तो झारखंड से इंटर होना आवश्यक है। अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट अगर आप झारखंड से नहीं किए हैं तो नया नियोजन नीति में जो संशोधन लाने की बात कही जा रही है, इस संशोधन में अगर आप झारखंड से मैट्रिक व इंटर नहीं किए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ये झारखंड सरकार की तरफ से आया हुआ एक खबर है। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने की बिल्कुल भी नहीं सोचा है, और ना ही उस नियोजन नीति को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। केवल उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, जिससे साफ जाहिर है कि अगर संशोधन किए जाएंगे तो अभी जो वर्तमान में नियुक्तियां लंबित है वह प्रभावित नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर संशोधन किया जाएगा तो केवल नए नियुक्तियों के लिए ही संशोधन होगा, और जो नए सिरे से जो नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जो नया नोटिफिकेशन दिया जाएगा, केवल उसी में संशोधन होगा। जो पहले से ही विज्ञापन निकाला जा चुका है, जिसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी रिजल्ट प्रकाशित का मांग कर रहे हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उस पर किसी तरह का कोई संशोधन नहीं होगा, बल्कि इसे साफ जाहिर हो जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाए गए नियम में केवल कुछ संशोधन होगा। इसीलिए सारे अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी इस लड़ाई को किसी ना किसी रूप से जारी रखें। अगर लंबित नियुक्तियों में भी संशोधन किया जाएगा तो ये हम सब के लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और इसीलिए आप तमाम बंधुओं से, बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी हो, अपना लड़ने का तरीका को अपनाइए, और जिस तरीके से आप लड़ सकते हैं सरकार से, जिस तरीके से आप अपने विज्ञापन को, अपने नियुक्तियों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर फिर से नए सिरे से अगर इन लंबित विज्ञापन हैं, अगर इस पे फिर से नए सिरे से विज्ञापन आता है तो जाहिर सी बात है साथियों कि जो बीते 5 साल पहले जिनकी उम्र सीमा 25 साल थी, आज उनकी उम्र सीमा 30 साल हो चुकी है, और क्या पता आने वाले नए नोटिफिकेशन में आपको उम्र सीमा की छूट मिले या ना मिले। जो अभ्यर्थी पहले पास कर चुके हैं, हो सकता है कि इस बार उनको दोबारा मौका ना मिले, तो ऐसी परिस्थितियों में आप काफ़ी ज़्यादा घिर सकते हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं तमाम बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अगर आप अपनी नियुक्तियों को बचाना चाहते हैं तो मेरे पास एक छोटा सा मशवरा है, अगर आप इसे अपनाइएगा तो बहुत काम देगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आखिर एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी, ये एक उंगली है, अगर हम किसी को बार बार अगर उंगली का इशारा करते हैं तो वो डरेगा नहीं, लेकिन जिस दिन अगर इन 5 उंगलियों को मिलाकर के अगर इशारा करेंगे तो बिल्कुल लाजमी है दोस्तों कि वो हम सबसे डरेंगे,
वो हमसे डरेंगे। और इसीलिए मैं आप तमाम बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप उंगली नहीं बल्कि मुट्ठी बन के सामने आइए, ताकि आपकी नियुक्ति, आपकी रोजगार की जो मांग है, ये प्रमुखता से सरकार के कानों में घुसे। क्योंकि अब तक से सरकार को अधिकारियों ने या फिर आयोग ने या फिर कोई भी हो, हेमंत सरकार को अब तक से यही पाठ पढ़ाया गया है कि चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो, या फिर पंचायत सचिव की वैकेंसी हो, या फिर कुछ भी और भी पीआरटी वगैरह जितनी वैकेंसियां हो, इसमें स्पष्ट और एक ही बात का उनको संज्ञान दिया जा रहा है। बार बार बच्चों का ऐसा उनको पढ़ाया जा रहा है कि सर इसमें एक भी झारखंडी है ही नहीं, सब के सब बाहरी हैं, सब के सब बाहरी हैं, सब के सब बाहरी, जबकि दरअसल ये इसके विपरीत है। इसमें सब के सब झारखंडी हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बाहरी इसमें घुसे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये सरकार को समझाने वाली बात बनती है कि आखिर हम सरकार को किस हद तक समझा पाते हैं कि जो ये जितनी भी नियुक्तियां लंबित है, इसमें सब के सब झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, और यहाँ के आदिवासी और झारखंड के तमाम मूल निवासी हैं। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए महज हमारे पास एक ही तरीका है कि आप 10-10 का टीम बनाइए, और टीम बना बना के कम से कम आप तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कम से कम मित्रों, अगर आपको इतनी सी तो कष्ट उठानी ही पड़ेगी, 10 दिन आपको नहीं बोल रहे कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए, केवल 1 दिन या 2 दिन आप समय निकालिए, 10-10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए, एक दबाव समूह बनेगा। प्रेशर ग्रुप जो बनता है ना, वो बड़े से बड़े अधिकारियों को हो चाहे नेताओं को हो, वह अपना काम करवाने में बहुत बड़ा सार्थक साबित होता है। इसीलिए आप दबाव समूह बनाइए। प्रेशर ग्रुप इज एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइप का होता है जो अक्सर बड़े से बड़े कामों को भी करवाने में बहुत सहायता कर देता है। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं दबाव समूह के माध्यम से। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप 10 से 15 स्टूडेंट्स का एक टीम बनाइए, और उस टीम के माध्यम से आप अपने अपने क्षेत्र के विधानसभा के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य प्रतिनिधि से मिलिए, जो आपके विधायक हैं, आप उनसे मिलिए और उनको इस बात से रूबरू कराइए, उनको आप समझाइए, उनसे आप निवेदन कीजिए, विनती कीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप उसे धमकाइए, उन्हें उनके कुर्सी का याद दिलाइए, उन्हें उनका शपथ याद दिलाइए कि वो इलेक्शन से पहले आपके लिए कितने सारे वादे किए थे। आपको भले ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि एक विधायक क्या कर सकता है, लेकिन अगर राज्य भर के तमाम अभ्यर्थी अगर इसी तरह से अगर जाके मिले हर एक विधायक से, और एक निश्चित समय में अगर सब कुछ समय से पहले ही अगर वो फोन कर दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो जाहिर सी बात है कुछ बदलाव आएगा। मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करे, ताकि इस नियोजन नीति को बेहतर तरीके से बचाया जा सके, इसके मतलब कि सरकार अभ्यर्थियों के हित में कुछ सोच सके। तो ये सब चीज़ों के लिए आखिर हमें कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर हर एक विधानसभा क्षेत्र से 82 विधायक हैं, अगर हर एक विधायक अगर सीएम को फोन करे, तो जरा सोच के देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। क्या सीएम इस तरह का स्टेप लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे? बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे, और ये मजबूर सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई एक आदमी, 2 आदमी नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप सिर्फ अपना अपना विधानसभा क्षेत्र में जाइए और वहां के विधायकों का बताइए तकलीफ कि आप हमारे सामने फोन कीजिए। उनको फोन तो होगा, रिंग भी होगा, उठाएंगे भी, 2 शब्द बात ही होगा ना। आप कीजिए थोड़ा सा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का शर्माने वाली, घबराने वाली या फिर कोई भी अचरज बात नहीं है इसमें, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर दे रहा हूं कि सच में इसके माध्यम से हम एक दबाव बना सकते हैं। आप खुद सोचिए, आपके अंदर सहज बूझ शक्ति और बुद्धि भी है कि इससे अगर एक विधायक फोन करे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर राज्य के तमाम विधायक फोन कर दे तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा फर्क आता है। और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों में इतने गट्स तो है, मैंने जाना है कि वो इस काम को बखुद ही बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने साथ, अगर आपके अभ्यर्थी कम पढ़ते हैं, तो एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के अभ्यर्थियों को, पीआरटी टीजीटी अभ्यर्थियों को साथ में लेके जाइए, ताकि उसके साथ, इस पंचायत सचिव के साथ साथ उनकी भी नियुक्तियों पे जो ग्रहण लगा हुआ है, उनका भी रास्ता खुल सके। क्योंकि वो लोग लड़ने के लिए अभी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि सरकार से वो लोग लोहा मनवा सके। वो लोग नए अभ्यर्थी हैं, उनके पास उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है, उनके पास ना ही कोई तजुर्बा है कि वो सरकार से लड़ सकते हैं। लेकिन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के पास सारी तजुर्बाएं हैं।
आप अपने इस तजुर्बे का, आप अपने इस अनुभव का इस जगह प्रयोग कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा ये दावा भी है दोस्तों, कि सच में इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, फायदा करेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, आप एक दिन का समय निकालिए। अगर आपका बात नहीं सुनता है कोई विधायक, तो आप एक दिन के लिए उसी के घर में बैठ जाइए ना। सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आप सूचना दीजिए, कम से कम वहाँ की जनता को अवेयर करवाइए। तो इसके माध्यम से क्या होगा, वो विधायक बिल्कुल डरेगा यार। किसको अपना वोट और अपना कुर्सी का चिंता नहीं है, हर कोई सोचता है, हर कोई डरेगा भी। और ये लोग तो, ये विधायक हैं, ये पहले से ही झारखंड के विधायक अनपढ़ हैं, जाहिर है डरपोक हैं, वो डरेंगे ही डरेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये स्टेप बिल्कुल उठाइए। ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप है, आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति बचे, तो आपको ये कदम उठाना चाहिए। नहीं तो आप खुद सोच के देखिए कि आपके लिए कोई और दूसरा कितना दिन तक लड़ देगा। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं जो लड़ रहे हैं, लगातार सरकार के साथ लड़ रहे हैं, लगातार हाई कोर्ट में लड़े, लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और गिने चुने नाम मात्र के अभ्यर्थी, लगभग 60 से 70 स्टूडेंट ही इसमें प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, प्रमुखता से प्रतिभागी बन रहे हैं। यहाँ सबको सामने आने की आवश्यकता है। आपको मैं मोराबादी, बापू वाटिका या तो फिर मैं मंत्री आवास बुला नहीं रहा हूँ, ना ही कोई विधानसभा घेरने की बात कर रहा हूँ, और ना ही सीएम आवास घेरने की बात कर रहा हूँ। केवल मैं बात कर रहा हूँ कि अपने अपने विधानसभा विधायकों को जाइए, वहाँ पे उनको घेरिए। हम लोगों ने किया ये काम तो, लेकिन एक काम से क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों ने गोमिया विधायक श्री लंबोदर महतो जी को इस बारे में अवगत कराया, और बीते दिनों में उन्होंने कैबिनेट में बात भी उठाई इस बारे में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से इस बारे में संज्ञान दिलवाइए, ताकि ये सार्थक काम साबित होगा। क्योंकि अभी नियमावली में, नियोजन नीति में संशोधन चल रही है, जिस कारण से अगर आप दबाव बनाओगे तो इससे फायदा हो सकता है। झारखंड सरकार जो संशोधन कर रही है, उस संशोधन में हमारे विज्ञापन को, हमारे जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं, उस पर रिजल्ट जारी करवा सकती है। अगर सारे विधायक अगर फोन करेंगे तो एक दबाव बन सकता है। हमारे 4-5 अभ्यर्थियों के माध्यम से एक दबाव बना, और वहां पे एक एक विधायक करके पूरा 82 विधायक अगर दबाव बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सीएम को झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस काम के लिए प्रमुखता से अंजाम देंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस पे अपना स्टेप जरूर उठाइए। बहुत सारी लड़कियां ने कहा है कि हम लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक उतने सक्षम नहीं है कि वो हमारे बातों को प्रमुखता से उठा सकें। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है। आप उसे ग्रामीण भाषा में समझाइए, जिस भाषा से वो समझ सकते हैं उस भाषा में आप उसे समझाइए, बताइए उन्हें कि इसमें केवल आपको यही बताना है कि इसमें बाहरी स्टूडेंट का समावेश है ही नहीं, इसमें बाहरी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, इसमें झारखंड के ही स्टूडेंट समाहित हैं। और झारखंड के अभ्यर्थियों को ही नौकरी का चिंता पड़ा हुआ है, तभी आज इतना वो लोग लगे हुए हैं। और इसमें बाहरी स्टूडेंट का बिल्कुल बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के मस्तिष्क में यहाँ घुसा हुआ है कि इसमें केवल बाहरी स्टूडेंट है, और इसीलिए वो आनन फानन में लगे हुए हैं कि इस नियुक्ति को बर्खास्त किया जाए, इन्हें पूरी तरह से इस अधियाचना को ही वापस ले लिया जाए। बाहरी स्टूडेंट है, हम बाहरियों को नौकरी क्यों देंगे, उनका यही मानना है, एक ही मसला है। तो आप उन्हें बताइए, समझाइए कि इसमें बाहरी नहीं है, क्योंकि अभी तक से उनको कोई समझाया ही नहीं है। और मैं भी बीते 2-3 दिनों में मैंने आपको बताया था कि मैं 2-3 दिन के बाद मैं भी रांची जा रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं मिलूंगा और उनसे अपनी बातों को प्रमुखता से एक बार फिर से रखने की प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले करेंगे तो शायद बहुत बड़ा फायदा हम लोग को दिख सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अपने राय मशवरा को जरूर मुझे प्रस्तुत कीजिएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद।